हमें भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया। दोस्तों, बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर कभी न समाप्त होने वाली बहस हो सकती है। इनमें धर्म और भगवान का अस्तित्व सबसे अधिक चर्चित विषय है और इन बातों पर लोग कभी भी एक मत नहीं हो सकते। जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसके विषय में हमारे धर्म ग्रंथों और विज्ञान दोनों के विचार बिल्कुल अलग है। विज्ञान के अनुसार इस सृष्टि की रचना स्वतः ही हुई है। यहाँ तक कि जीव जंतु, मानव सब अपने आप ही उत्पन्न हुए हैं। स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक ने भी कहा था कि इस दुनिया में जो भी है वह स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी चीज को बनाने के लिए एक रहस्यता की आवश्यकता होती है, परंतु विज्ञान ये भी कहता है कि प्रत्येक चीज जो बनती है उसे बनाने के लिए रचयिता आवश्यक नहीं है। स्टीफन हॉकिंग ने ये बहुत शोध करके यह निष्कर्ष निकाला कि ये ब्रह्मांड एक प्राकृतिक घटना है और भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से ब्रह्मांड की रचना को समझाया था, जिसके अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व सभी भौतिक तत्व और ऊर्जा एक ही बिंदु पर उपस्थित थे। फिर इस बिंदु का विस्तार होना आरंभ हुआ। यह एक विस्फोट के समान था जो बम विस्फोट से भी अलग था। इससे प्रारंभिक ब्रह्मांड के कण पूरे अंतरिक्ष में फैल गए और एक दूसरे की तरफ भागने लगे। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि बिग बैंग से पहले समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था और समय जैसी कोई चीज ही नहीं थी। तो फिर भगवान ने कैसे ब्रह्मांड का निर्माण किया? इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मांड को बनाने में भगवान की कोई भूमिका ही नहीं थी। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे नियम है जो किसी भी स्थिति में नहीं बदल सकते, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो जब सब कुछ नियमों के आधार पर होता है तो भगवान के ब्रह्मांड को रचने में क्या भूमिका है? दोस्तों, अगर विज्ञान की बात माने तो क्या अपने आप ही व्यवस्थित ढंग से उत्पन्न हो सकता है? प्रकृति ऋतुएं अपने समय समय पर परिवर्तित होती है। मौसम के अनुसार ही फल और सब्जियां उगते हैं। दोस्तों, मानव शरीर को सबसे जटिल यंत्र माना गया है। ये इतने उत्तम ढंग से रचित है कि इसकी वृद्धि भी समय समय पर ही होती है। मानव का शरीर विकसित होता है। शिशु 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है और ठीक 9 महीने बाद ही इस संसार में आता है। बच्चे के जन्म के पश्चात ही माँ स्तनपान कराने योग्य हो जाती है। यहाँ तक कि शिशु स्वयं ही स्तनपान करने लगता है। उसे सिखाना नहीं पड़ता, वो खुद ही सीख जाता है। मानव शरीर इतने उत्तम ढंग से संरचित है कि इसके अलग अलग अंग अलग अलग तरीके की भूमिका निभाते हैं। दिल, दिमाग, हड्डियां, हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख आदि ये सब कैसे कैसे बन गए और बेहतर तरीके से चलित है और यही बात संसार के सभी जीवों पर लागू होती है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार की प्रकृति मात्र एक संयोग है? क्या ये सब अपने आप ही बन गया? ऐसी व्यवस्था अपने आप हुई है? इस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आप स्वयं सोचिए कि मनुष्य ने कठिन से कठिन यंत्र बनाए हैं। उदाहरण के लिए कहे तो जैसे कि कंप्यूटर, यदि ये किसी ने नहीं बनाया होता तो क्या ये कंप्यूटर स्वतः बन सकता था? और क्या इस प्रकार कार्य करने में सक्षम होता कि हम और आप एक जगह बैठकर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम जो कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं? वैसे ही यदि हम पुराने दुर्गों का उदाहरण ले तो आपने देखा होगा कि दुर्ग के बाहर बहुत बड़े और गहरे गड्ढे बनाकर उनमें पानी भरा जाता था, जिससे शत्रु यदि आक्रमण करे तो उसे दुर्ग में प्रवेश करने का मौका ही न मिले। और वही दुर्ग के अंदर की दीवारें इस प्रकार से बनाई जाती थी कि ठंड के मौसम में कमरे गर्म रहे और गर्मी में ठंडे। यहाँ तक कि इन दीवारों के माध्यम से दूसरे कमरे में हो रही बातें भी सुनी जा सकती थी, जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। तो यदि किसी ने इतनी प्लानिंग नहीं की होती तो क्या इस प्रकार के व्यवस्थित दुर्ग या इमारतों का निर्माण संभव था? दोस्तों, यदि वेदों को पढ़ा जाए तो ब्रह्मांड और इस सृष्टि के नियम में संपूर्ण जानकारी है। इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। हमें लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान सिर्फ हम हैं, तो हमसे अधिक बुद्धिहीन कोई नहीं। और यदि विश्वास नहीं होता तो सौरमंडल की व्याख्या पढ़िए और देखिए कि हमारा अस्तित्व कहाँ है।
केवल एक क्षण में ही आपको समझ आ जाएगा कि इस दृष्टि से हम भी कीड़े मकोड़े के तरह ही हैं। हम सभी का ये विश्वास है कि हमें भगवान ने बनाया। दोस्तों, विभिन्न धर्मों में ईश्वर को विभिन्न नाम दिए गए हैं। तो प्रश्न ये आता है कि यदि हमें भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? दोस्तों, मनुष्य अपनी उत्पत्ति से आज तक प्रयास करता रहा है कि भगवान कौन है और भगवान को किसने उत्पन्न किया। मनुष्य ने इतनी उत्पत्ति कर ली कि वो चंद्रमा पर पहुंच गया। बहुत से चमत्कार और खोजें भी की, परंतु जब यह प्रश्न आता है कि भगवान आखिर है कौन और उसका रचयिता या विधाता कौन है, तो आज भी हम चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का कोई उत्तर हमारे पास नहीं है। दोस्तों, वेदों में उल्लेखनीय है कि ब्रह्मांड में 3 आयाम है। इन तीनों आयामों में अलग अलग ग्रह है और जीवन भी है। भगवान और देवता जब भी धरती पर प्रकट होते हैं तो वे दूसरे आयामों से यहाँ आते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि भगवान कोई और नहीं बल्कि एलियंस है, यानी दूसरे ग्रहों से आते हैं। इसका एक उदाहरण है एक पुस्तक। उस पुस्तक का नाम है चैरियट्स ऑफ गॉड्स, जिसके लेखक एरिक वॉन डेरिकेन है। इस प्रकार के विचारों को सुनकर यही लगता है कि बहुत से लोग जो भगवान को एलियंस कहते हैं वे केवल अपने विचार रखते हैं या इस विषय में उनका ज्ञान सीमित है। दोस्तों, ये लोग यदि हमारे वेदों को पढ़ ले तो निश्चित ही उन्हें अपने विचारों को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अनेक वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इस ब्रह्मांड में 3 आयाम है, जिनमें से समय सबसे छोटा है। परंतु दोस्तों, वेदों से तुलना की जाए तो विज्ञान अभी बहुत पीछे है। वेदों में कुल 64 आयामों का वर्णन मिलता है। इन आयामों को यदि विभाजित किया जाए तो अनगिनत आयाम है। वेदों में यह भी उल्लेख है कि ये 3 आयाम ही विभिन्न स्तरों में विभाजित है, जिनमें पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नर्क लोक सम्मिलित है। भगवान विभिन्न आयामों से पृथ्वी पर धर्म की शिक्षा देने और मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझाने के लिए समय समय पर अवतरित होते हैं। कहा गया है कि स्वर्ग लोक में देवता निवास करते हैं, जो मृत्यु लोक की तुलना में कहीं बेहतर है, परंतु वहाँ भी मृत्यु होती है। और अगर वहाँ भी किसी के कर्म खराब है और यदि शास्त्रों के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है तो उसे नीचे के लोकों में जन्म मिलता है। भागवत पुराण में बैकुंठ धाम का वर्णन है, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है तो उसे बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। इसी कारण हम भगवान पर आश्रित है, क्योंकि वही हमारा कर्ता धर्ता है और वही हमारे जीवन में सब कुछ तय करता है। एरिक वॉन डेनिकेन के अनुसार भगवान कृष्ण भी दूसरे ग्रह से यहाँ आए थे, जबकि सोचने वाली बात यह है कि जो दूसरे ग्रह से यहाँ आते हैं वो अपने रूप में ही आते हैं, न कि पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि ने जन्म लिया था, जिससे वे यह समझा सके कि मनुष्य को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि कोई एलियन यहाँ आकर जन्म ले रहा है और मनुष्य रूप धारण करके धर्म का पाठ पढ़ा रहा है। क्या ये संभव है? ये सब जानकर आपको क्या लगता है? क्या भगवान वास्तव में है? क्या भगवान की हमारे जीवन में या हमारी रचना करने में कोई भूमिका नहीं है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।